हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, उसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि एक कपड़े का विश्वास। सिर्फ एक कपड़े का विश्वास। मैं चाहता हूँ आप पूरी ऑडियो को पूरा सुने, लोगों में शेयर करें ताकि प्रभु आपके जीवन में और बहुत ऐसे आशीष करें। इस वचन को सुनकर और आपका जीवन बदले, आपका परिवार का जीवन बदले, जिसको आप वीडियो शेयर कर रहे हैं उसका जीवन बदले। और आज हम इसे बहुत कुछ सीखेंगे इस बात से, इस एक लाइन से कि एक कपड़े का विश्वास। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो एकदम अनोखी हैं, एकदम मतलब कि ऐसे कि उसको पढ़ते सारी उसकी अंदर वचन पढ़ते सारे अंदर एक रोशनी जाग जाती है, एक उम्मीद जाग जाती है। कई बारी हम सोचते हैं बस अब सब खत्म, लेकिन हम एक वचन बाइबल खोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो हमारे मन को छू जाता है। वैसे अपन चाहे सारा दिन बाइबल पढ़ते नहीं, लेकिन कई बार ऐसे हमें फील होता है कि इस वचन ने मुझे टच किया है। मैं सुबह उठकर हमारे चर्च का ग्रुप में सबसे पहले वचन भेजता हूँ। कुछ लोग आमीन लिखते हैं, कुछ लोग सब पे आमीन लिखते हैं, कुछ लोग जो उनको अच्छा लगता है उस पे आमीन लिखते हैं। वचन सब अच्छे, लेकिन जो उनके मन को छूता लोग उस पे आमीन लिखते हैं, और ये सत्य है। आज का हमारा टॉपिक है कि एक कपड़े का विश्वास। वचन कहता है मरकुस 5:28 में लिखा हुआ है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। किसको छू लूंगी? वस्त्र को। यहां पर एक औरत है जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। 12 साल से, 12 साल बहुत दुख उठाया। 12 साल बहुत होते हैं। 12 साल दुख उठाए उसने। आप पढ़ सकते हो मत्ती 9:18 से 26 के अंदर, लुक्का में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मरकुस में पढ़ रहा हूं। उसने क्या किया? बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वहां पे यह नहीं लिखा कि वैद्यों के पास गई, थोड़ी दिन चंगी हो जाती थी, बाद में फिर बीमारी इसको छू लेती थी, ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे वचन साफ कहते हैं उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बहुत वैद्यों के पास गई, बहुत वैद्यों को दूर दूर तक जाके आई है वो। फिर उसने क्या किया? अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। जो कुछ था इसके पास, इसने क्या किया? सब कुछ फेंक दिया। किनको पर? वैद्यों के ऊपर। इसने अपने हाथ को बढ़ाना था परमेश्वर की ओर, और हाथ को बढ़ा दिया इसकी ओर, वैद्यों के ऊपर। वैद्यों पर पैसा लुटा दिया, सब पैसा वैद्यों पर लुटा दिया। आज इस वजह के हम भी सुनते हैं, उस तांत्रिक के पास गए, उस तांत्रिक के पास गए, उस तांत्रिक, हमने सोचा वहां पर एक तांत्रिक, उसके पास गए बहुत। लेकिन इसने बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। फिर इसने सुना कि कोई परमेश्वर का जन है जो अद्भुत कार्य करता है। इसके मन में विश्वास था, इसके दिल में विश्वास था। और एक दिन वो घड़ी आ गई, भीड़ के अंदर से इसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। किसको छुआ? एक कपड़े को, एक आंचल को, मतलब एक आंचल कपड़े को, एक कपड़े को छुआ। इसने क्या किया? वह प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसका विश्वास उस कपड़े पर था कि मैं बस प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको और कुछ नहीं चाहिए था। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पे हाथ रखे, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे घर में 1 घंटा बंदगी करके जाएं,
उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे सिर पे हाथ रख के कम से कम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगी हो ना। उसने सिर्फ इतना सोचा कि मैं जैसे ही प्रभु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। देखो कितना बड़ा विश्वास है इसका। कपड़े को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, ये कहती थी। फिर क्या हुआ? इसने कपड़े छुआ और चमत्कार हो गया। प्रभु ने कहा मुझसे सामर्थ्य निकली है। चेले कहने लगे, नहीं प्रभु, इतनी तो भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है। कहता ना, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। मैं हमेशा कहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे, जब जाते थे प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए, वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन भीड़ पीछे भी चलती थी, लेकिन आशीष कोई नहीं पाता था। आशीष वो लोग पाते थे जो लोग रिसीव करते थे। यहां पर भी भीड़ प्रभु के साथ साथ चल रही है, लेकिन उस भीड़ में से क्या हो रहा है? चेले वहां पे क्या कह रहे हैं कि प्रभु इतनी तो भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं। लिखा हुआ है 31 में, उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ? ऐसी भीड़ आजकल चर्चों में इकट्ठी होती है, बस जाते हैं, बस चमत्कार देख ले, वापिस रिसीव नहीं करते हैं। जाकर ये नहीं कहते कि हम जाएंगे, आशीष पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, आज सबको छोड़कर आएंगे हम लोग वहीं पे। हमारी बीमारियां, हमारे दुष्ट आत्मा, हमारे हालात, हमारे कर्जा, हमारे परेशानियां वहीं पर छोड़कर आएंगे और अपने घर से सलामत लौट कर आएंगे। हम वही बोझ को उठाकर चर्च में बैठ जाते हैं और वही बोझ को उठाकर वापिस चले आते हैं। बंदगी सुन लिए घंटे की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे किसी ने छुआ। चेले करेंगे, प्रभु इतनी तो भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है और आप कह रहे मुझे किसी ने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? तब उसने देखने के लिए इसने काम किया, चारों दृष्टि की। क्या कह रहा है? कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। जैसे उसने प्रभु को महसूस हुआ कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, इस बच्चे से हमें बहुत सीख मिलती है कि जैसे हम चर्च में जाते हैं, सुनने होकर ना जाएं, हाँ भी अपने बोझों को, परेशानियों को, बीमार को लेकर जाना। हाँ, इसका यह विश्वास था कि मैं सिर्फ आंचल को छूना है, सिर्फ कपड़े को छूना है और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। सिर्फ कपड़े को छू लूंगी। अब देखिए, उस समय परमेश्वर पे इसने विश्वास किया था, लेकिन कभी प्रभु से मिली नहीं थी। लेकिन आज का दिन देख लो, इसने सिर्फ कपड़े पर विश्वास किया कि जिस तरह मैं कपड़े को छू लूंगी और प्रभु के नाम से मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे इतना विश्वास है, प्रभु इतना सामर्थ्य, उसके कपड़े को मैं छू लूंगी। उसने ये नहीं कहा कि उसकी उंगली को छू लूंगी, उसमें उसके हाथ को छू लूंगी, या उसको मैं बोलूंगी मेरे सिर पर हाथ रखे। सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? कि कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अद्भुत। एक मैं वचन और पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा वचन है। उसको फिर इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 में, लिखा हुआ है 11 में, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं मुझसे बड़े काम करेगा। ये भी चलो अपने पॉइंट पे चलते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। हालेलुया। अब देखिए, ये बेचारी क्या कह रही थी कि मैंने बस कपड़े को छूने में चंगी हो जाऊंगी, और 12 साल की बीमार से इसने छुटकारे को पा लिया। और अब 99 में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं पूरा करूंगा। अब देखिए, उसने क्या किया? प्रभु के पल्ले को छूना चाहा। लेकिन आज प्रभु तो हमारे साथ रहते हैं। हम आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे सामने है, प्रभु हमारे सामने आते हैं। आज हम उपवास रखते हैं,
आज हम प्रार्थना करते हैं, हम सुबह से हम प्रार्थना करते हैं, हम भवन जा सकते हैं, हम खुल के आराधना कर सकते हैं, हम नाच गा सकते हैं, प्रभु के नाम में स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की वचन पढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, अन्य भाषा हमारे साथ हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन पहले क्या था, वो बेचारी कपड़े पर विश्वास करके बैठी हुई है। लेकिन आज इतना कुछ होने के बावजूद भी आपका विश्वास उस रोगन जैसा नहीं है। आपका विश्वास आज भी उस रोगन जैसा नहीं है जो 12 साल से जिसका लहू बहता था। आज भी आप उस भीड़ के समान हो जो प्रभु के संग संग चलती थी, वो प्रभु के साथ भीड़ रही थी। लेकिन वो जब उसने पल्ले को छुआ, प्रभु को सामर्थ्य महसूस हुई कि मुझे में से सामर्थ्य निकली है। चेले कह रहे प्रभु भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है, लेकिन ऐसा कैसा? उसने कहा मुझ में सामर्थ्य निकली है। हजारों लोगों की भीड़ में से उस बहन ने छुटकारे को पाया। हालेलुया। और यहाँ पर वचन का कह रहा है कि तुम मेरे नाम से मांगो तो ही मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मांगते मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन अब बहुत से लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हम तो मांगते हैं, हमें छुटकारा मिले, हमारे साथ ऐसा हो, हमारे साथ ऐसा हो। बहुत सी बातें जो आप बोल रहे हो अपने मन में कि हम तो मांगते हैं, लेकिन क्या आपका ऐसा विश्वास है? वचन ये तो लिखा हुआ कि मांगो, लेकिन वचन ये भी कह रहा है मेरा विश्वास करो। हालेलुया। किसका विश्वास करो? मेरा विश्वास करो। अब जो लोग तो विश्वास करते हैं परमेश्वर का, वो सामर्थ्य से भर जाएंगे। जो लोग विश्वास करते हैं वो जैसे प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु जी मैं अपनी आंखों को बंद कर रहा हूँ, मेरे सामने आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरे ना गले में ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में ये प्रॉब्लम, प्रभु जी आने 1 मिनट के लिए मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु मुझे अपने दर्शन से चंगा करो। उस भाई ने गवाही दी 2 हफ्ते पहले, कह रहा कि बिशप जी मेरे घर में आए, सपने के अंदर मुझे पथरी थी, मेरे पे प्रार्थना की और मैंने सुबह रिपोर्ट करी और सच में पथरी गायब। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे? वो कह रहा है कि विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अगर तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगते तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हम मांगते हैं, लेकिन इसमें मेन बात क्या है? विश्वास। वो बेचारी इतनी भीड़ में डरती 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 हाथ लगाया पल्ले को और शुद्ध हो गई। लेकिन प्रभु तो अब हमारे संग रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारी प्रार्थना में प्रभु है, हमारी सामर्थ्य में प्रभु है। अब हम जब चाहे प्रभु से बात कर लेते हैं, घुटनों टेके प्रभु के आगे टाट बिछाकर अपने सिरों को झुका के हम प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु मुझे दर्शन दो। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचना है। उसने कपड़े पर विश्वास किया कि प्रभु पे सामर्थ्य, कपड़े को मैं छू लूंगी। प्रभु पे तो विश्वास करती थी वो, लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर भी था। हालेलुया। ये वचन मैंने पहले से तैयार नहीं किया, ये वचन मैंने अभी पढ़ा और जब मैं बोल रहा हूं ये मैंने पहले से तैयार नहीं किया। जैसे जैसे मैं लाइनें पढ़ता रहा वैसे वैसे प्रभु मुझे बुद्धि देते रहे और वैसे वैसे मैं बोलता गया। हम जस्ट अभी प्रार्थना से आए थोड़ी देर पहले। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि डेली का मैं ऐसे कर सकूं। मैं हमेशा बाइबल खोलता हूं, प्रकाश प्रभु का, आयत प्रभु की, वचन प्रभु का, बस मैंने शुरू करना है और खत्म प्रभु करता है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप भीड़ की तरह ना रहें। उस भीड़ में एक इंसान था जिसने छुआ और प्रभु को फील हो गया। आप उस एक इंसान की तरह बने जो प्रभु के साथ क्यों चल रहे थे। भी प्लस पॉइंट है, यह भी परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उनको विश्वास था प्रभु पर, तो ये प्रभु के पीछे चल रहे थे वो। लेकिन इसका विश्वास कैसा था फिर? ये सीधा इसने छुआ, प्रभु को फील भी हुआ, वहां पर प्रभु के ऊपर लोग गिरी जा रहे थे। चले कह रहे प्रभु इतने तो लोग गिर रहे हैं। उनको विश्वास था कि प्रभु चमत्कार करते हैं, तो प्रभु के पीछे थे वो। और मैं अनजाना बंद के पीछे खड़ी जाऊंगा, मैंने विश्वास किया तो मैं जाऊंगा ना। लेकिन उन सब से ऊपर उस बहन का, उस औरत का विश्वास था। अब आप जानिए अपने आप को कि आपका पूरी चर्च में सबसे ज्यादा आपका विश्वास है क्या? आपका विश्वास सबसे ऊंचा है? इसलिए आज आप अपने आप को परखें कि आपका विश्वास कैसा है। अपने आंखों को बंद करें क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। आज समय है हमें
परमेश्वर के आगे बात को करने का कि आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, आप उस भीड़ के समान हो या एक उस औरत के समान हो जिसने मुझे छुआ और चंगाई पागी। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज मैं और आपके प्रभु के बीच की बात आप प्रभु से करें। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, आप उस भीड़ के समान जो प्रभु के संग चलती थी या उसके समान हो जिसने छूते सारी चंगाई को पा लिया। इसमें भी एक और पॉइंट है, बहुत से लोग जो प्रभु में हैं 20-20 साल से, लेकिन उनका पास आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? वो मांगते नहीं है। कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, वो मांगते नहीं है। और जो मांगते हैं उनका विश्वास ऐसा नहीं है कि मांगता सिर हाजिर हो। जब प्रभु ने साफ कहा तुमको पहाड़ हट, और पहाड़ हट जाएगा। और किससे? राई के दाने जितना विश्वास। हालेलुया। अब आप समझ ले राई के दाने कितना छोटा होता है। हालेलुया। तो आपका विश्वास उतना भी नहीं है क्या? विश्वास करें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पूरा होता है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा अभी, मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर का इस प्रार्थना के बाद घुटनों को टेके और अपने आप को जांचें कि आप उस भीड़ के समान हो कि जो आप कितने साल से चर्च में जा रहे हैं, उसे एक औरत के समान जिसने विश्वास किया पल्ले के छुआ चंगी होगी। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए। और राबा से लिखी रही बना, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग आपसे भी बात करने वाले हैं मेरे पिता, इनसे बात करें। जो इनका विश्वास बढ़ने वाला है, इनका विश्वास बढ़ने पाए। जो लोग कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़े, वो कहीं प्रभु हमारा विश्वास बढ़े, क्योंकि प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और मैं एम नामवाल गुल कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही देने वाले हैं और आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु के नाम से। आमीन। और प्रभु आपको आशीष करे। और ये समय है आप प्रभु से बात करें। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जुड़ने आंख बंद करें। अगर कार चला रहे हैं या अगर मेरी प्रार्थना जब भी आप सुन रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर को लगाएं और आप ब्लेसिंग को पाओगे, आशीष को पाओगे, छुटकारे को पाओगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करें। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्लस वाला पॉइंट है कि आपने अपने आप को जांचें कि आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। भी आप उस भीड़ के समान हो या उस औरत के समान हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और मैं करूंगी एक नया विश्वास आएगा, एक नया विश्वास, एक नई रोशनी, एक नई उमंग जागेगी। इसलिए जरूर प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु आपको ब्लेस करें।